ऑनलाइन क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि एकदम अच्छे होंगे। देखिए काफ़ी दिन से जो है हमारे चैनल पर वीडियो नहीं आ रही है क्योंकि शेड्यूल काफ़ी बिजी था, क्योंकि हम थोड़े से बड़े लेवल पे जो है काम कर रहे हैं। एक हमारा दूसरा चैनल भी बना है जिसका नाम है मीनिंगफुल स्टडी। वहाँ पर हमारी रीजनिंग की डेली कंटिन्यूसली वीडियो आ रही है जब से हमने इस चैनल पर वीडियो नहीं डाली है। लेकिन अब से आपको रीजनिंग की वीडियो उस वाले चैनल पर मिलेगी और आपकी मैथ की वीडियो इसी वाले चैनल पर आपको मिलती रहेगी। सबसे पहले आज हम टाइम एंड डिस्टेंस को कवर करेंगे, यानी कि चाल, समय तथा दूरी। यानी कि ये ऐसा चैप्टर है, इस चैप्टर के बेस के ऊपर आपको 3 चैप्टर कवर हो जाएंगे। इसमें केवल आपको 5 फार्मूले पढ़ने हैं। 5 फार्मूले के अलावा आपके 3 चैप्टर उन्हीं 5 फार्मूले से कवर हो जाएंगे। ठीक है, एक तो आपका चैप्टर टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस कवर हो जाएगा। उसके बाद आपका रेलगाड़ी या फिर जिसको ट्रेन बोलते हैं वो वाला चैप्टर भी आपका इसी फार्मूले के ऊपर बेस है। और फिर थर्ड चैप्टर आता है आपका जिसको आप धारा तथा नाव कहते हैं, वो वाला चैप्टर भी आपका इसी पर बेस है। यानी कि केवल 5 फार्मूले 3 चैप्टर आपके कवर होंगे। चलिएगा सबसे पहले बात करते हैं हम आपको करना क्या है इसमें। सबसे पहले चाल, समय, दूरी, यानी कि केवल 3 चीज़ों के बारे में ही आपको ध्यान रखना है। चाल, समय और दूरी, जिसको बोलते हैं स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। देखिएगा ये 3 चीज ही है, इन्हीं के बारे में आपको घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, देखिएगा इन तीनों में एक रिलेशन होता है जो आप काफी पहले से पढ़ते आ रहे हैं। 7वीं 8वीं क्लास से ये चैप्टर स्टार्ट हो जाता है, तब से ही आपने पढ़ा होगा। जो डिस्टेंस बराबर होता है वो स्पीड इंटू होता है टाइम। टाइम को टी से डिनोट करते हैं, एस मतलब कि स्पीड और डी मतलब कि डिस्टेंस। यानी कि दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। क्या होता है? दूरी बराबर होता है आपका चाल गुना समय। देखिएगा आपको कुछ भी एक चीज दे देगा वो, जैसे उसने आपसे दूरी दे दी और स्पीड दे दी, यानी कि 2 यूनिट की उसने आपको वैल्यू दे दी। पूछ लेगा आपसे टाइम की वैल्यू बताइएगा, तो डायरेक्ट आप क्या करेंगे, टी को इधर लिखेंगे और एस को पहुंचा देंगे डी के नीचे। तो आपका क्या निकल के आ जाएगा? आपका निकल के आ जाएगा टाइम। तो ऐसे ही एक फॉर्मूला याद रखना है आपको, ये वाला, ये बेसिक फॉर्मूला है, सभी जानते हैं इसके बारे में। जो आप नया फॉर्मूला सीखेंगे वो बता देता हूँ आपको। इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वे पूछे जाते हैं औसत चाल से। औसत चाल यानी कि एवरेज वेलोसिटी, या फिर जिसको एवरेज स्पीड भी बोलते हैं। देखिएगा सबसे पहले जो औसत चाल का जो फॉर्मूला होता है, इनको रट लेना है आपको, 3 के 3 फॉर्मूलों को। औसत चाल बराबर 2xy अपॉन x प्लस वाई। सबसे पहला फॉर्मूला है ये वाला। देखिएगा फॉर्मूले आपको बस ऐसे ही याद कर लेने हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे आपको इनके बारे में बता दिया जाएगा। देखिएगा x क्या है? x वो है जो एक चाल दी हुई है। माना कि यहाँ से आप दिल्ली गए 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से और वापस आए 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। तो x की वैल्यू है 40 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और y की वैल्यू कितनी है? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस तरीके से आपको 2 वैल्यू दी होगी स्पीड की। ठीक है, यानी कि जो चाल दी होगी आपको 2 चाल दी होगी, एक की वैल्यू 40 है, एक की 50 है। डायरेक्ट पूछ लेगा औसत चाल बताइए, पूरे रास्ते की औसत चाल क्या थी। तो सबसे पहला फॉर्मूला है ये वाला। उसके बाद औसत चाल से दूसरा फॉर्मूला बनता है औसत चाल का ही, बनता है 3xyz अपॉन xy प्लस yz प्लस का zx।
ये है दूसरा फार्मूला। x क्या है? x है पहली स्पीड, y है दूसरी स्पीड, z है तीसरी स्पीड। जैसे आपसे कह दिया जाए यहाँ से मैं गया दिल्ली, दिल्ली से गया सहारनपुर और सहारनपुर से गया हरिद्वार, तो आपको क्या हुआ? आपको 3 तरह की स्पीड दी गई है। एक तो वो जो यहाँ से मैं गया दिल्ली 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, दिल्ली से गए आप सहारनपुर यानी कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, और सहारनपुर से आप गए हरिद्वार 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। यानी कि ये तो हो गई आपकी x की वैल्यू 40 किलोमीटर पर हावर, दूसरी हो गई आपकी 60 किलोमीटर पर हावर, और तीसरी हो गई आपकी 80 किलोमीटर पर हावर। तो ये आपसे दूसरा फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और आपको एक फॉर्मूला और औसत चाल का याद रखना है। औसत चाल बराबर कुल चली गई दूरी, कुल चली दूरी बटे कुल लगा समय, कुल लगा समय। देखिएगा इसका मतलब क्या है, देखिएगा यहाँ से जब आप गए दिल्ली, यहाँ दिल्ली से गए आप सहारनपुर, सहारनपुर से गए आप हरिद्वार, यानी कि यहाँ से दिल्ली गए आप 1 घंटे में, और दिल्ली से सहारनपुर गए आप 5 घंटे में, और सहारनपुर से हरिद्वार गए आप 4 घंटे में। तो यानी कि उसने अलग अलग डिस्टेंस तय करी है, यानी कि 3 अलग अलग डिस्टेंस उसने तय करी है। मान लीजिए जितने किलोमीटर की है वो, ये 50 किलोमीटर की है और ये है आपकी 120 किलोमीटर की। तो उसने दूरी कितनी चली है? उसने दूरी चली है इतनी, और कुल लगा समय कितना? पहले लगा उसको 2 घंटे, फिर लगा उसको 4 घंटे, और फिर लगा उसको 5 घंटे। तो इस तरीके से आपको क्या करना है? जोड़ के लिख देना है। 3 फार्मूले तो हो गए आपके यहाँ से कवर। अब देखिएगा 2 फॉर्मूले और बचते हैं इस चैप्टर में जो आपको याद रखने हैं। वो है फॉर्मूले दूरी निकालने के। जब आपको दूरी दे ही रहती है सेम, यानी कि देखिएगा जैसे आप यहाँ से गए स्कूल, घर से गए आप स्कूल, और स्कूल से आप गए घर, ठीक है। घर से आप गए स्कूल 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, और आप स्कूल से घर वापस आए 8 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। तो टोटल आपको लगे आने जाने में 4 घंटे। तब आपसे पूछ लिया जाएगा कि आपने टोटल कितनी दूरी तय करी, तब आपने टोटल कितनी दूरी करी। तो फॉर्मूला है डायरेक्ट TXY अपॉन x प्लस y, ठीक है। और एक फॉर्मूला और बनता है दूरी का ही, TXY अपॉन x माइनस वाई। देखिएगा ये फॉर्मूला कब लगता है? T जो है, T है समय का अंतर। T क्या है? समय का अंतर। T है समय का अंतर, यानी कि आपको पता है आप गए 4 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से घर से स्कूल, यानी कि x की वैल्यू क्या दे दी? 4। उसके बाद y यानी कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आप आए वापस। उसके बाद आपको आने जाने में टोटल कितने लगे? 4 घंटे लगे। तो जब आने जाने का टोटल घंटे कह दे कि आने जाने में कुल लगे हैं आपको 4 घंटे, तब आपको t की वैल्यू हो जाएगी 4, और 4 प्लस 8 कितना हो जाएगा? 12। तो इसको काट के आपका आ जाएगी दूरी। तो आपने इतनी दूरी तय करी। बिल्कुल केवल यहाँ पर माइनस कर देना है। माइनस कैसे करेंगे देखिएगा, बताता हूँ आपको। जैसे आप घर से गए स्कूल 4 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, 4 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, तो आपको स्कूल पहुंचने में 5 मिनट की देरी हो गई। अगर आप 4 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से गए और आपको हो गई 5 मिनट की देरी, लेकिन अगले दिन आप, या फिर अगले दिन ना कहकर आप ये कह लीजिएगा कि स्कूल से वापस जब आप घर आए हैं, जब स्कूल से आप वापस घर आए हैं, तो आपने अपनी स्पीड अब की बार 2 गुनी कर दी, यानी कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर आपने 8 किलोमीटर प्रति घंटा अपनी स्पीड बढ़ा दी है तो आपको टाइम ज़्यादा लगेगा या कम लगेगा? आप कहोगे सर अब की बार तो मैं 5 मिनट पहले पहुँच जाऊँगा।
कितनी देर पहले? 5 मिनट पहले पहुंच जाऊंगा। यानी कि आपको जब आपकी स्पीड थी, x की वैल्यू कितनी थी? 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, और फिर y की कितनी कर दी आपने? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपको 5 मिनट की देरी हुई। कितनी? 5 मिनट देरी हुई जब आपकी स्पीड थी 4 किलोमीटर प्रति घंटा, और जब आपने स्पीड बढ़ा दी तो आप 5 मिनट क्या हो गए? पहले पहुंच गए। देखो मान लीजिए ये जीरो डिस्टेंस है, जब आपकी स्पीड थी 4 किलोमीटर पर आवर तो आप पहुंच रहे थे -5 मिनट बाद में, यानी कि बाद में पहुंचे, यानी कि लेट पहुंचे। जब आपकी स्पीड हो गई 8 किलोमीटर पर आवर तो आप कितना? 5 मिनट पहले पहुंच गए। ये तो हो गए पहले पहुंच गए, ये लेट वाली हो गई, और ये हो गई आपकी पहले, यानी कि 5 मिनट आप पहले पहुंच गए, ठीक है। तो अब ये बताओ समय का कितना अंतर आया? समय का जो गैप हुआ है वो कितना आया है? आप कहोगे सर कहाँ तो वो 5 मिनट पहले पहुंच रहा था और कहाँ वो 5 मिनट, ये कहाँ तो वो 5 मिनट लेट पहुंच रहा था और कहाँ पे वो 5 मिनट पहले पहुंच गया। तो टोटल जो अंतर आया है इनका, समय का जो गैप है वो टोटल हो जाएगी आपकी 10 मिनट। तो यहाँ पर आएगा आपका 10, और इस वजह से यहाँ पर समय का अंतर क्या हुआ? 8 - 4 कर देंगे यहाँ पर। यहाँ पर तो टोटल समय था और यहाँ पर जो समय है उसका अंतर लेंगे। कितना? यहाँ पर समय का लेंगे आप अंतर। चलिएगा एक छोटी सी बात आपको और बता देता हूँ। जो आप यहाँ पर यूनिट लेते हैं, यानी कि जो आपके मात्रक होते हैं, आपके जो मात्रक होते हैं, जैसे दूरी का मात्रक मीटर होता है, किलोमीटर होता है, सेंटीमीटर होता है। तो इस तरीके से जब आप दूरी को नापेंगे तो आप जैसे मीटर में नाप रहे हो तो आपकी जो यूनिट होगी समय वाली वो हमेशा सेकंड में होगी। कई में या तो आप यूनिट को लेंगे मीटर प्रति सेकंड में जो आपकी स्पीड निकल के आती है, ठीक है, या फिर आप लेंगे इसको किलोमीटर प्रति घंटा में, ठीक है। ये तो होगी स्पीड की बात। अगर टाइम है, टाइम को आप या तो घंटे में लेंगे या फिर लेंगे आप सेकंड में। उसके बाद आपकी आती है डिस्टेंस। डिस्टेंस यानी कि जिसको बोलते हैं दूरी। दूरी को आप या तो मीटर में ले सकते हैं या फिर आप ले सकते हैं किलोमीटर में, ठीक है। तो जैसे अगर आप टाइम को सेकंड में लेते हैं तो आपको स्पीड लेनी पड़ेगी मीटर पर सेकंड। उसके बाद अगर आप टाइम लेते हैं घंटे में तो आपको स्पीड लेनी पड़ेगी किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। डिस्टेंस हो गई आपकी ये, मीटर में हो सकती है, किलोमीटर में। चलिएगा अब अपने जो है क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सबसे पहले देखिएगा आपके सामने क्वेश्चन है, यदि किसी कार की चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा है तो इसकी चाल बताइएगा मीटर प्रति सेकंड में क्या होगी। भाई देखो सबसे सिंपल सी बात है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा है आपकी स्पीड। क्या है? 80 किलोमीटर प्रति घंटा है आपकी स्पीड। देन आपको बताना है कि इसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में क्या होगी। भाई बिल्कुल सिंपल सी बात है, कोई झंझट वाली बात नहीं है बिल्कुल भी। कैसे? देखिएगा, किलोमीटर बड़ा होता है या फिर मीटर बड़ा होता है? बताना ज़रा एक बार मेरे को, किलोमीटर बड़ा होता है या मीटर बड़ा होता है? आप कहोगे सर 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर, यानी कि जब 1 किलोमीटर में हो गए 1000 मीटर तो बड़ा कौन हुआ? आप कहोगे सर किलोमीटर बड़ा होता है, हम सभी जानते हैं। और हावर की बात करें तो हावर ज़्यादा होता है और जो सेकंड होता है वो होता है कम। अब ध्यान देना मेरे को, इसको याद कैसे रखेंगे? जब आप भी किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में बनाते हैं या फिर मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में बनाते हैं, देन आपको क्या चीज़ ध्यान रखनी है? आपको इतना ध्यान रखना है कि जब आप बड़े से छोटे की ओर बनाते हैं, जैसे 80 है किलोमीटर प्रति घंटा है, बड़े से बना रहे हैं आप मीटर प्रति सेकंड, तो ऊपर आएगा 5/18, यानी कि 5 है ऊपर छोटा, तो छोटे को लिखेंगे ऊपर। और मान लो 80 मीटर प्रति सेकंड होता है ये, 80 मीटर प्रति सेकंड, और वो पूछता आपसे बताइएगा किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी इसकी स्पीड। देखो 80 तो ऐसे ही लिख लेना है आपको,
हमने कहा था अगर बड़े से छोटे में कन्वर्ट करें तो ऊपर आएगा छोटा, अगर छोटे से बड़े में कन्वर्ट करना है तो ऊपर आएगा बड़ा, यानी कि 18/5। 18 क्या है? बड़ा है, तो बड़े को आप करेंगे क्या? ऊपर लिखेंगे, क्योंकि हमें बड़ी डिजिट बनानी है। तो उसने पूछ रखा है हमसे बड़ा देकर, बड़ा है हमारा किलोमीटर प्रति घंटा और पूछा है उसने क्या? मीटर प्रति सेकंड में। तो हम क्या करेंगे? 5/18 से कर देंगे मल्टीप्लाई। देन देखो कैसे करेंगे इसको, 2 से काट लीजिएगा 40, 2 से इसको काट दो 9, तो आपका कितना आ जाएगा? 5 चौक 20, यानी कि 200 बटे आ जाएगा आपका 9। 9 दूनी होते हैं 18, 2 0, 9 दूनी 18 और 22 सही कितना बचेगा? 2। ये आपका बच जाएगा 22 सही 2/9। कितना हो जाएगा? आपका हो जाएगा 22 सही 2/9। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बताओ क्या आपको इतनी बेसिक चीज़ समझ में आई है? नहीं आई है? देखो आज जो है हम बिल्कुल बेसिक लेके चलेंगे, बाकी कल से थोड़े थोड़े इसके जो है क्वेश्चन हम हाई कर देंगे, एकदम अच्छे लेवल पर लेके जाएंगे आपको। बशर्ते अगर आपका बेसिक क्लियर हो गया तो आपको जो हाई लेवल के क्वेश्चन होते हैं उनको बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि अगर आपको बेसिक चीज़ें ही नहीं आती हैं तो आप हाई लेवल की अगर कर भी लेंगे तो एक रटने वाली बात हो जाएगी। ठीक है, चलिएगा देखिएगा। इसने कहा है एक धावक 200 मीटर की दौड़ 24 सेकंड में पूरी करता है, यानी कि कोई धावक है, कोई रनर है, क्या एथलीट्स है, क्या कर रहा है? रनिंग कर रहा है। 200 मीटर की उसने लगाई है दौड़, 24 सेकंड में पूरी की, तो इसने कहा है उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी। भाई इसने कहा है आपसे 200 मीटर, 200 मीटर यानी कि ये क्या हो गई? आपकी दूरी, यानी कि ये हो गई आपकी डिस्टेंस। दूरी बराबर कितनी हो गई? 200 मीटर। उसके बाद उसने कहा है कि दौड़ वो है 24 सेकंड में पूरी करता है। 24 सेकंड में पूरी करता है यानी कि ये उसने आपको दे दिया है टाइम यानी कि समय। क्या है? समय दे दिया उसने आपको 24 सेकंड। देखो यहाँ पर मीटर है और यहाँ पर है सेकंड। आपको पता है कि अगर आपको स्पीड निकालनी है या तो मीटर प्रति सेकंड में निकाल लेंगे या फिर किलोमीटर प्रति घंटा में निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर यूनिट आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है जो चाल बराबर होती है वो होती है दूरी बटे समय। कितना? दूरी बटे समय। दूरी कितनी है आपकी? 200 और आपका समय कितना है? 24 सेकंड। ठीक है, तो ये जो आपकी आई है दूरी, ये आई है मीटर प्रति सेकंड में। ठीक है, लेकिन इसने आपसे पूछा है किलोमीटर प्रति घंटा में बताओ। भाई मीटर प्रति सेकंड से अगर आप किलोमीटर प्रति घंटा में बनाओगे स्पीड को तो 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे या 18/5 से। आप कहोगे सर छोटे से बना रहे हैं बड़ा, तो बड़ा आएगा ऊपर और नीचे आएगा छोटा। बताओ क्या यहाँ तक आपको सारी चीज़ समझ में आई है? नहीं आई है? 200 को आप 100 गुना 2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, 5 से काट लीजिए इसको, 20 आ जाएगा। 6 चौक 24, 6 तिया 18 और 4 पंजे होते हैं आपके 20, 5 तिया 15, 15 दूनी होते हैं 30। तो आपका आ जाएगा 30 किलोमीटर प्रति घंटा। आपकी स्पीड आएगी कितनी? आपकी स्पीड आ जाएगी 30 किलोमीटर प्रति घंटा। बताओ एक बार देखकर क्या इतनी बेसिक चीज आपको समझ में आई है? नहीं आई है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फिर। देखो ध्यान से, साइकिल चलाने वाला व्यक्ति 750 मीटर की दूरी 2 मिनट 30 सेकंड में पूरी करता है। साइकिल चलाने वाले व्यक्ति की गति कितनी है? ये बतानी है आपको। गति यानी कि गति पूछ रहा है, स्पीड पूछ रहा है, यानी कि उसकी चाल पूछ रहा है। चाल क्या होगी? देखो किलोमीटर प्रति घंटे में पूछ रखी है उसने आपसे स्पीड। साइकिल चलाने वाला व्यक्ति है 750 मीटर की उसने करी है दूरी, यानी कि आपको डिस्टेंस दे दी उसने कितनी? 750 मीटर की। कितनी दे दी? 750 मीटर की उसने आपको दे दी है डिस्टेंस। इसने कहा है टाइम है आपके पास 2 मिनट 30 सेकंड। 2 मिनट 30 सेकंड बताना एक बार मेरे को। आपको बता रखा है मैंने, दूरी मीटर में हो या किलोमीटर में हो, जो समय होता है या तो सेकंड में हो या घंटे में हो। देखो ये है मिनट में, तो मिनट से आप सेकंड में बना सकते हैं इसको।
सेकंड में बनाओगे तो आपको क्या पता है, आपको पता है 1 मिनट बराबर होते हैं 60 सेकंड। 1 मिनट बराबर 60 सेकंड, तो 2 मिनट बराबर कितना होगा 120 सेकंड। 120 सेकंड प्लस 30 सेकंड कितने होंगे, तो 120 और 30 हो जाएंगे आपके 150, कितने आपके हो जाएंगे 150 सेकंड। तो ये आ गया आपका टाइम। इसने पूछा है आपसे स्पीड, स्पीड कितनी होगी, यानी कि चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी है कितनी 750 मीटर, दूरी बटे समय कितना है, समय है आपका 150 सेकंड। भाई जब आप इससे इसको काट दोगे तो 15 5 75, तो 5 मीटर प्रति सेकंड आपकी क्या आ जाएगी, स्पीड आएगी। एक बार चेक करो वो मीटर प्रति सेकंड में पूछ रहा है या किलोमीटर प्रति घंटे में। देखो आंसर आपके सारे के सारे किलोमीटर प्रति घंटे में है, तो किलोमीटर प्रति घंटे में बनाने के लिए आप क्या करेंगे भाई, छोटे से आप बड़े की तरफ बना रहे हो तो ऊपर बड़ा ही आएगा, तो 5 से 5 काट देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 18 किलोमीटर प्रति घंटा। यह हो जाएगा आपका आंसर। देखो अब थोड़े से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें कहा है एक मिसाइल है 1350 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है, 1 सेकंड में वह कितनी दूरी तय करती है। 1 सेकंड में बताना है कितनी दूरी तय करेगी। देखो ध्यान से, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। एक मिसाइल है 1350 किलोमीटर प्रति घंटा, ये क्या है 1350 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि ये उसने दे दी आपको स्पीड कितनी 1350 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति हावर। उसके बाद इसने कहा है 1 सेकंड में, यानी कि टाइम की वैल्यू कितने दी इसने, टाइम की वैल्यू दी इसने 1 सेकंड। अब ध्यान दो मेरे को, हमने आपको एक चीज बता रखी है, इसने दूरी पूछी है आपसे। अब देखो आपको स्पीड दे रखी है किलोमीटर प्रति घंटा में और टाइम दिया है सेकंड में। या तो इसको करो आप घंटे में चेंज, या तो अगर 60 से डिवाइड करोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा मिनट में चेंज, और फिर 60 से करोगे डिवाइड तो ये हो जाएगा आपका घंटे में चेंज। ठीक है, तो आप करोगे क्या, आप या तो इसको बना लो मीटर प्रति सेकंड में या फिर इसको बना लो घंटे में। ठीक है, हमें पता है जो 1350 होता है, इसको अगर मीटर प्रति सेकंड में बनाओगे, किलोमीटर से मीटर प्रति सेकंड में बनाओगे, क्योंकि बड़े से आप बना रहे हो छोटा, तो आप क्या करोगे ऊपर छोटा ही आएगा 5 छुटकू सा, तो आप क्या करेंगे, आप 5/18 की कर देंगे मल्टीप्लाई, तो ये आएगा आपका मीटर प्रति सेकंड में आंसर। उसके बाद ये तो आ गई आपकी स्पीड, और ये है आपका टाइम है 1 सेकंड। हमें पता है जो डिस्टेंस बराबर होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणा होती है समय। चाल है हमारी ये और गुणा समय क्या है हमारा 1 सेकंड। कितना है 1 सेकंड, तो उठा के इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपका आ जाएगा आंसर। देखो एक बार 5 और 3 8 और 1 9, 9 से कट जाएंगे ये, 9 एकम 9, 4 और 5, 9 पंजे 45, 0 की 0, 9 दूनी 18, इससे इसको काट दो 75, और 5 पंजे होते हैं कितना 25 का 5 का हासिल 2, 7 पंजे 35 और 2 37, यानी कि 375 मीटर आ गई आपकी डिस्टेंस। यानी कि 1350 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से अगर जाते हैं, अगर 1350 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाते हैं तो 1 सेकंड में कितनी 375 मीटर की दूरी तय कर लेगी ये मिसाइल। बताओ एक बार देख के, क्या इतनी सी बात आपको हर एक पॉइंट आपको क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है, जल्दी देखकर बताओ। फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2 क्वेश्चन और करेंगे आज के, फिर यहीं पर वीडियो को करेंगे हम समाप्त। आज जो है आपका बेसिक सी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, आपको पता चल जाएगा किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और सारे के सारे क्वेश्चन ही आपके प्रीवियस ईयर के हैं। देखिएगा ध्यान से, यदि एक कार 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है तो यह 1 मिनट में कितनी दूरी तय कर लेगा। भाई स्पीड दे दी इसने आपसे कितनी 54 किलोमीटर प्रति हावर, 54 किलोमीटर पर हावर उसने कहा है, तो यह 1 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। टाइम दे दिया उसने 1 मिनट कह लो या फिर 60 सेकंड, कितना 60 सेकंड। या तो इसको कर लो आप घंटे में चेंज या फिर इसको कर लो आप मीटर प्रति सेकंड में चेंज। जब आप 54 को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करोगे तो
बड़े से बनाना है आपको छोटा, तो छोटा आएगा ऊपर, ये है छोटा। 5/18, 18 तिया होते हैं कितने 54, 5 तिया 15, तो 15 आपकी क्या आई 15 मीटर पर सेकंड आ गई आपकी स्पीड। देखिएगा जो टाइम डिस्टेंस स्पीड है इसमें आपको यूनिट का बड़ा ही ध्यान रखना है। अगर आपको यूनिट कन्वर्जन आ गया है, अगर आपने फिजिक्स काफ़ी अच्छी तरीके से पढ़ी है, हालांकि उस पर फिजिक्स की भी वीडियो बाद में बनाई जाएगी, लेकिन पहले आपका एक सिस्टमेटिक तरीके से मैथ और रीजनिंग खत्म करवा देते हैं, उसके बाद आपको सारी चीज़ जीएस पर पोर्शनों को लेके चलेंगे अच्छे तरीके से, ठीक है। अगर आपने यूनिट कन्वर्जन सीख लिया है तो आपको ये चैप्टर बड़ा ही इजी तरीके से समझ आ जाएगा। तो स्पीड हो गई आपकी इतनी और टाइम है आपका कितना 60 सेकंड, ठीक है। 60 सेकंड में पूछा है कितनी दूरी तय करेगा, ठीक है। तो दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय, चाल है 15 गुणा समय कितना है 60, तो 15 छिक्का कितने होते हैं 6, 5 6 पंजे 30 की 0 हासिल 3, 6 कम 6 और 3 9, यानी कि 900 मीटर की वो दूरी तय कर लेगा। कितनी 900 मीटर की वो दूरी कर लेगा तय। बताओ क्या यहाँ तक आपको समझ में आई है, नहीं आई है? चलिएगा लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं आज फिर। एक व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए किसी पुल को 18 मिनट में पार कर लेता है, तो पुल की लंबाई क्या होगी? देखो बिल्कुल सेम टू सेम है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा को आप कर लेंगे चेंज, ठीक है, किसमें मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लेंगे। देखो स्पीड है आपकी कितनी 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 को डायरेक्ट आप चेंज करो मीटर प्रति सेकंड में, 5 बटे हो जाएंगे आपके 18। भाई मीटर प्रति सेकंड में ऐसे ही तो चेंज होते हैं, अगर किलोमीटर प्रति घंटा है मीटर प्रति सेकंड में बनाना है तो 5/18 से, क्योंकि जो छोटा है छोटे में कन्वर्ट कर रहे हैं बड़े से, तो आप 5/18 से कर देंगे मल्टीप्लाई। उसके बाद इसने कहा है 18 मिनट, 18 मिनट का मतलब कितना है t बराबर 18 मिनट, यानी कि 18 गुणा 60 सेकंड, कितना 18 गुणा 60 सेकंड। तो इसने पूछा है कितनी पुल की लंबाई क्या है, पुल की लंबाई बोले तो डिस्टेंस, जितनी उसकी होती है दूरी, दूरी यानी कि जितनी उसने डिस्टेंस होती है पुल की, ठीक है। तो दूरी बराबर होता है कितना चाल गुणा समय, चाल है आपकी 5 गुणा 5/18, 5 गुणा 5/18, चाल गुणा समय 18 गुणा 60, कितना 18 गुणा 60, इससे इसको काट दो 25 हो गया, 5 पंजे 25, सिक्का कितने होते हैं 150, तो आपकी आ जाएगी 1500 मीटर की दूरी होगी आपकी पुल की लंबाई, ठीक है। एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देता हूँ, कल इसको घर से करके लेके आना है आपको, बाकी अगर कर लेंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो हम तो फिर करवाएंगे इसको, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है, एक कार 5 घंटे में एक सफ़र तय करती है, एक कार है 5 घंटे में एक सफ़र को तय करती है, तो पहले अर्ध समय में 42 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे अर्ध समय में 48 किलोमीटर प्रति घंटा चलती है, तो कार कुल कितना फासला तय करेगी। देखिएगा ये क्वेश्चन है आपके लिए, इसको करके लाना है आपको। बाकी आज की वीडियो जो है यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।